हम लोग विद्युत धारा चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि विद्युत धारा क्या होता है, इसका डिफिनेशन पढ़ेंगे, इसका विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, आवेश के बारे में पढ़ेंगे, विभव के बारे में पढ़ेंगे, विभवांतर के बारे में, ओम के नियम के बारे में पढ़ेंगे। और हर चीज के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा और आपको हर एक टॉपिक समझ में आएगा एकदम बेहतरीन तरीके से और एकदम बेसिक से आपको बताएंगे। अगर आप कुछ नहीं पढ़े होंगे फिजिक्स में फिर भी आपको समझ में आएगा, लेकिन इसका एक शर्त है कि आपको जो वीडियो है वो सीक्वेंस में देखना पड़ेगा, मतलब शुरू से देखना पड़ेगा और लास्ट तक देखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। पहले हम लोग शुरू करते हैं विद्युत धारा चैप्टर। हाँ, उसमें सबसे पहले हम लोग आवेश के बारे में पढ़ेंगे कि आवेश क्या होता है। देखिए, आवेश का मतलब यह होता है कि जो आवेश होता है, जो आवेश आवेश पदार्थ का मूल गुण होता है, मूल गुण होता है, मूल गुण होता है जो विद्युत बल विद्युत बल आरोपित करता है, आरोपित करता है। देखिए, समझिए ध्यान से कि आवेश क्या होता है। तो देखिए, जो आवेश होता है, जो आवेश होता है, अब किसी भी पदार्थ का, पदार्थ का मतलब वह वस्तु जिसमें दुनिया का कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे तथा जिसमें द्रव्यमान हो, दुनिया का कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे तथा जिसमें द्रव्यमान हो, तो उसको हम लोग पदार्थ के नाम से जानते हैं। तो किसी भी पदार्थ का जो मूल गुण होता है ना, उसका तो किसी भी पदार्थ का जो आवेश होता है वो मूल गुण होता है, और जो आवेश होता है वही क्या करता है, तो विद्युत बल को आरोपित करता है, विद्युत बल को वही देता है। कौन? आवेश। आवेश के ही कारण क्या होता है, विद्युत आता है। और यह साफ साफ लिखे हैं कि विद्युत बल को आरोपित करता है, यानी विद्युत बल को देने का काम करता है वो किसका पास होता है, आवेश के पास होता है। और आवेश क्या होता है, तो किसी भी दुनिया का कोई भी पदार्थ हो उसका मूल गुण होता है, गुण का मतलब नेचर होता है। ठीक है, देख लेते हैं वीडियो स्टार्ट है कि नहीं। और देखिए, अगर समझे यहाँ ये बेसिक है, उतना आपको इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद होना चाहिए। और देखिए, आवेश को हम लोग क्यू से सूचित करते हैं, ताकि से क्यू से, आवेश को हम लोग क्यू से सूचित करते हैं। और इसका एसआई मात्रक की बात करें, डायरेक्ट एसआई मात्रक ही लिख देते हैं। अगर इसका एसआई मात्रक की बात करें तो आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है। क्या होता है? कूलॉम, जिसको हम लोग सी के नाम से जानते हैं। क्या बोल रहे हैं? इसको लिखते हैं सी। आवेश को हम लोग क्यू से सूचित करते हैं और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? कूलॉम होता है। और एक बात ध्यान से देखिए तो आवेश का प्रकार भी होता है। आवेश का प्रकार मतलब आवेश दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो। पहले का बात, आवेश क्या होता है, तो किसी भी पदार्थ का किसी भी आवेश किसी भी पदार्थ का मूल गुण होता है जो विद्युत बल को आरोपित करता है। और जो आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम होता है। आवेश को हम लोग क्यू से सूचित करते हैं। आवेश दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार के। पहला होता है धन आवेश। क्या होता है? धन आवेश। और दूसरा होता है ऋण आवेश। दूसरा क्या होता है? ऋण आवेश। देखिए, धन आवेश का मतलब इसको हम लोग प्लस बोलते हैं, और ऋण आवेश का मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइनस के नाम से जानते हैं। ठीक है, आवेश दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। धन आवेश होता है, ऋण आवेश। धन आवेश का मतलब प्लस वाला, और ऋण आवेश का मतलब माइनस। आवेश का गुण भी होता है। आवेश का गुण होता है। आवेश का क्या होता है? गुण। आवेश का गुण क्या होता है? तो पहला गुण होता है कि समान आवेश। समान आवेश, समान आवेश एक दूसरे को प्रति प्रतिकर्षित
करते हैं। प्रतिकर्षित करने का मतलब समझ रहे हैं, समान आवेश अगर प्लस वाला है, आप यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो ये समान आवेश है, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, सॉरी प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित का मतलब एक दूसरे को ऐसे सटने नहीं देगा, मतलब ऐसे ठेलेगा, ऐसे ही सटाइएगा ना। अगर समान आवेश है प्लस प्लस, इसको सटाएंगे तो इससे क्या, जैसे चुंबक देखे है ना, चुंबक अगर एक ईयर से सटाते हैं तो सट जाता है, दूसरा कई से पलट के सटाता है तो नहीं सटता है। इसका मतलब वो एक दूसरे को क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। यानी समान आवेश है, समान आवेश है कि नहीं है, मतलब एक जैसा है कि नहीं। अगर खाली माइनस है और फिर माइनस है, तो ये भी एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। प्रतिकर्षित करने का मतलब क्या करता है, इसको अपनी ओर सटने से रोकता है, प्रतिकर्षित। ये भी क्या करता है, तो प्रतिकर्षित। प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षित का मतलब समझ रहे हैं, मतलब सटने से उसको रोकता है, भगाता है। क्या करता है, भगा। जैसे चुंबक तो देखे होंगे। ये पहला गुण है आवेश का। दूसरा का गुण हुआ आवेश का कि असमान आवेश। असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब ये आकर्षित क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ प्लस वाला और यहाँ माइनस वाला है, तो एक दूसरे को खींचेंगे। एक दूसरे को खींचने का मतलब एक दूसरे को सटाएंगे। एक दूसरे को जब खींचेंगे, ये गुण होता है आवेश का। इसी कारण आवेश का यही गुण होता है। अगर समान आवेश रहेगा तो प्रतिकर्षित मतलब वो हटाएगा, अपने आप से हटाएगा। लेकिन अगर असमान आवेश, देखिए तो ये समान है ना, ये प्लस ये माइनस, तो असमान ना हुआ, तो ये क्या करता है, आकर्षित करता है। क्या करता है, आकर्षित। आकर्षित का मतलब इसको ऐसे खींचता है। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, फिर भी एक दूसरे को क्या करेगा, खींचेगा। एक दूसरे को खींचने का मतलब का, ये आकर्षित ना कर रहा है। क्या कर रहा है, आकर्षित। क्या कर रहा है, आकर्षित। तो ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं आया, समझ में कि आवेश क्या होता है। तो आवेश किसी भी पदार्थ का मूल गुण होता है, जो विद्युत बल को क्या करता है, आरोपित विद्युत बल देने का काम करता है। और आवेश दो प्रकार का होता है, एक होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। क्या होता है, आवेश को क्यू से सूचित करता है। आवेश का ऐसे मतलब क्या होता है, कूलम होता है। आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋण आवेश। और आवेश का गुण भी होता है कि जो अगर समान आवेश रहेगा तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। समान आवेश है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, और असमान आवेश है तो एक दूसरे को क्या करेगा, सटाएगा, मतलब आकर्षित करेगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। इसके आगे फिर हम बताते हैं। इसके आगे आपको बताते हैं कि इसके आगे क्या टॉपिक है। हर एक चीज आपको समझ नहीं आएगा, ये तो बेसिक था। और लोग विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। क्या चीज, विद्युत धारा। इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ध्यान से समझना है। पहले लिख लेते हैं डिफिनीशन। आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं।
समझ में नहीं आएगा कि आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। समझिए यहाँ धनावेश है, समझ में आ रहा है। ऋणावेश है, धनावेश है, ऋणावेश है। सब लोग समझता है कि प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित होता है आवेश, प्लस से माइनस की ओर जाता है। अरे ये 12 होता है, ये छोटा ना होता है। प्लस वाला संख्या जैसे यहाँ लिखे 4 और -3, इसका मतलब 4 क्या है 12 है, क्योंकि प्लस में है और माइनस वाला क्या होता है छोटा होता है। तो इसका मतलब अगर यहाँ यहाँ प्लस या माइनस है तो इधर से इधर आवेश जाएगा, मतलब प्लस से माइनस ही जाएगा। कहाँ से जाएगा? प्लस से माइनस। इसको हम लोग धन आवेश के नाम से जानते हैं, धन आवेश बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? धन आवेश। इसको क्या बोलते हैं? तो ऋण आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऋण आवेश। क्या बोलते हैं? ऋण आवेश। अगर रही ज्यादा बात एक हमने के उच्च विभव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उच्च उच्च विद्युतीय विभव। अभी विभव आपको समझ में थोड़ा सा नहीं आएगा, बताएंगे तो समझ में आएगा, ठीक है ना। लेकिन अपने समझिए कि उच्च ज्यादा बात एक उच्च विद्युतीय विभव कहेंगे फिजिक्स के भाषा में। हाई कम बा तो एक क्या कहें सर? निम्न विद्युतीय विभव। निम्न विद्युतीय विभव ऐसे बोलेंगे, ध्यान समझिए। तो भाई जो प्लस होता है आवेश है ना, है माइनस आवेश। अरे आवेश कई प्रकार को धन आवेश ऋण आवेश को नाम से जानते हैं। और आवेश प्लस से माइनस सिर जाएगा। भाई जो आवेश जो प्रवाहित हो रहा है ना, इस आवेश को प्रवाहित को ही हम लोग क्या चीज के नाम से जानते हैं? विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। वही ना लिखे हैं, आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। समझ में नहीं आया? मतलब इधर से इधर ना आवेश जा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? विद्युत धारा के नाम से जानेंगे। और देखिए ध्यान से, विद्युत धारा को आई से सूचित किया जाता है, जिससे सूचित करते हैं। विद्युत धारा को कैसे सूचित करते हैं? आई से। जहां आई लिखल रहेगा तो हम लोग क्या समझेंगे कि विद्युत धारा है। क्या कहेंगे? विद्युत धारा है। और आपको समझा रहा है, लेकिन लिख देते हैं पहले थोड़ा सा। चलिए थोड़ा सा लिख लीजिए। यदि किसी चालक से t सेकेंड में प्रवाहित 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 होने वाली आवेश की मात्रा, प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा Q हो तो, मात्रा Q हो तो यहाँ समझिए, कह रहा है कि यदि किसी चालक में, मान लीजिए कि कोई क्या है? चालक है। चालक का मतलब समझ रहे हैं? चालक मतलब जिससे विद्युत धारा जा सके, जिससे करंट जा सके, तो उसको चालक के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? चालक। जिससे विद्युत धारा जा सके उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चालक बोलते हैं। मान लीजिए कि कोई चालक है, ये क्या चीज है? चालक है। क्या चीज है? चालक है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। चालक है। मान लीजिए कि टी सेकंड में, कितने सेकंड में? टी सेकंड में जो प्रवाह 30 सेकंड में प्रवाहित होने वाली आवेशों की मात्रा क्या है? Q है। तो हम पूछेंगे कि 1 सेकंड में कितना आवेश जाता होगा? 1 सेकंड में कितना? अगर हम आप लोगों से पूछे कि 10 किलो चीनी के दाम बा 5 रुपया, 10 केजी चीनी के दाम कितना है? 5 रुपया।
तो 1 kg चीनी का दाम कितना होगा? 10 kg चीनी का दाम है 5 रुपया। नहीं, इसे समझिए, मान लीजिए कि 5 किलो चीनी के दाम बा 20 रुपया। 5 रुपया, 5 kg चीनी के दाम बा 20 रुपया, तो 1 kg का कितना होगा? अब 1 kg कहने का मतलब कि 20/5 भागे ना देंगे, काटा के क्या होगा? 4। एक मतलब 1 kg का दाम कितना है? 4 रुपया। उसी प्रकार वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा। तरह कि टी सेकंड में यदि किसी चालक, कोई चालक है, किसी चालक में से टी सेकंड में प्रवाहित होने वाली धारा क्या है, कि धारा की मात्रा अगर क्यू हो तो हम पूछेंगे कि आई बराबर क्या होगा। तो इसका मतलब आई बराबर का कि आवेशों का प्रवाह, आवेशों का प्रवाह चाहे प्रति एक ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश को हम लोग क्या बोलते हैं, माने 1 सेकंड में कितना आवेश जा रहा है, उस आवेश को हम लोग क्या चीज के नाम से जानते हैं? विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। हम पूछेंगे कि एक आवेश, क्या चीज, एक आवेश में सॉरी 1 सेकंड में कितना आवेश जाता होगा, 1 सेकंड में कितना, और वही 1 सेकंड को ना, माने 1 सेकंड में जितना आवेश जाता है उस आवेश को हम लोग विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। ये दूसरा का डिफिनेशन हुआ। यह भी डिफिनेशन आवेशों का प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। या फिर 1 सेकंड में जितना विद्युत धारा जाएगा उसको हम एकांक आवेश को क्या बोलते हैं? एकांक समय में एकांक आवेश अगर जा रहा है तो उसको हम लोग विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। तो अगर बोलेंगे कि टी से अगर कह रही है किसी चालक में से 30 सेकंड में प्रवाहित होने वाली आवेशों की मात्रा क्या है? क्यू हो, तो आई बराबर क्या होगा? तो इसका मतलब क्या? 1 सेकंड में जो आवेश होगा, जैसे 1 किलो चीनी का दाम बा 5 किलो चीनी के दाम बा 20 रुपये, तो 1 kg का, तो 1 kg का मतलब क्या जितना है, तो वही मतलब क्यू बटा टी होगा ना? क्यू बटा टी ना होगा। वहां से कॉन्सेप्ट समझिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। क्या होगा? क्यू बटा टी। और इसी क्यू बटा टी 1 सेकंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। विद्युत धारा का मतलब इसको आई से लिखते हैं, तो आई बराबर क्या होगा? क्यू बटा टी। आई बराबर क्या होगा? क्यू बटा टी। देखिए, आई का मतलब होता है विद्युत धारा, आई का मतलब विद्युत धारा, क्यू का मतलब होता है आवेश, और टी का मतलब होता है समय। और आप बोलिएगा कि भाई आई कहाँ से आएगा? अरे भाई 1 सेकंड में जितना आवेश जाला नु, ओकरा के हमने के विद्युत धारा ही कहनी स। क्या बोलते हैं? विद्युत धारा ही कहते हैं। दूसरा डिफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ना। अगर हम लोग विद्युत धारा की SI मात्रा की बात करें, विद्युत धारा की SI मात्रा की बात करें, तो देखिए सबसे पहले SI मात्रा की बात करता, हम लोग जानते हैं कि आई बराबर क्या होता है? क्यू बटा टी। आवेश का SI मात्रा कूलम होता है, इसके पहले बताए हैं। और समय का SI मात्रा क्या होता है? सेकेंड। और कूलम बटा सेकेंड का नाम हम लोग एम्पियर देते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पियर। ए का मतलब क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर ये समझ में? आवेश यानी विद्युत धारा का SI मतलब क्या होता है? एम्पियर होता है। जो सेकेंड होता है ना, हम एम्पियर के नाम से जानते हैं। मतलब विद्युत धारा का जो SI मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। और एक और बात ध्यान में रखना है, नोट में लिख लेना है आपको, कि जो विद्युत धारा मापा जाता है ना, विद्युत धारा जो मापने वाला यंत्र होता है उसको ए मीटर बोलते हैं। ए मीटर। क्या बोलते हैं? ए मीटर। क्या बोलते हैं? मतलब आखिर कितना उसमें एम्पियर जा रहा है, कितना विद्युत धारा जा रहा है, उसको मापने वाला जो यंत्र होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एम्पियर। जैसे बीपी मापने वाला को क्या बोलते हैं? उतना ही जान नहीं है। बुखार नापा जाता है जिसको थर्मामीटर के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार जो आवेश बोले, जो विद्युत धारा जो मापने का यंत्र होता है उसको हम लोग एमीटर के नाम से जानते हैं। विद्युत धारा को आई से सूचित कर, विद्युत आई बराबर होता है क्यू बटा टी होता है। विद्युत धारा का ऐसा ही मतलब एम्पियर, जिसको ए से सूचित करेंगे, यानी ए का मतलब होता है एम्पियर। क्या होगा? एम्पियर। तो इतना बात आपको समझ में आना चाहिए। अगर इतना बात आपको समझ में आ गया है तो ये फर्स्ट क्लास ही रहेगा। इतना फर्स्ट क्लास में इतना ही रहेगा।
सेकंड क्लास में इसके बाद वाला जो टॉपिक है उसको समझेंगे, लेकिन इतना आपको समझ में आना चाहिए हमको, हमारे हिसाब से, ठीक है ना। अगर समझ में नहीं आता है तो एक बार और 2 बार वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में कंप्लीट आ जाएगा। मिलते हैं इसके बाद वाला वीडियो में।